हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लर्निंग प्रोसेस को आपने कंटिन्यू किया हुआ होगा। इसी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेशन 2 पर डिस्कस करेंगे, दैट इज लिंक स्प्रेडशीट डेटा। यूनिट 2 भी हम इस समय कंटिन्यू किए हुए हैं। एंड व्हाट इज यूनिट 2 बी? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सेकंड, और इसके सेशन 1। एंड व्हाट वाज द सेशन 1? एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। इस पर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 2 पार्ट में हमने उसको कवर किया था, इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, आप उनको जरूर देख लें। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डेटा को अलग अलग सीट्स में जो हमें डेटा दिया गया होता है उसे हम कैसे लिंक कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सीट में। तो क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं, एक नज़र डालते हैं। अगर हम अलग अलग सीट्स में से डेटा को एक जगह कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा सीट्स होंगी। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि हम उन मल्टीपल सीट्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक पर्टिकुलर वर्कबुक से किसी एक सीट को दूसरी किसी वर्कबुक में मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, कैसे यही काम हम किसी एक पर्टिकुलर वर्कबुक में कर सकते हैं। एक ही वर्कबुक में सीट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाना हो हमें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। कैसे हम एक पर्टिकुलर सीट के डेटा का रेफरेंस किसी दूसरी सीट में दे सकते हैं और इस तरह से कि हमें एरर भी रिसीव ना हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक क्या होती है, रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होती है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट होती है इस पर डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार की होती है इस पर हम डिस्कस करेंगे, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस पर डिस्कस करेंगे, कैसे रिमूव कर सकते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट वी विल डिस्कस ओवर लिंकिंग टू अ डेटाबेस। हम अपनी एक्सेल सीट को किसी डेटाबेस से कैसे लिंक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस एक्सेल का, आपको जरूर आना चाहिए। तो इन सभी को सीखने के लिए हम चलते हैं कहाँ, अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो पर। उसके लिए सिंपल हम एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे एक्सेल। जितने भी वर्जन अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अभी हम 2010 पर वर्क कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए हमारे पास ये 3 सीट हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। एक हमने पहले फाइल बनाई थी जिसमें हमने कंसोलिडेट डेटा यूज किया था। वो हमने उसमें अलग अलग सीट बनाई थी, एक बार हम देख लेते हैं अगर वो हमें मिल जाती है। यस इट इज। यहाँ पर देखिए ब्रांच ए ब्रांच बी, हमने ये 2 सीट बनाई थी और तीसरी सीट थी हमारी कंसोलिडेट। तो सपोज हम क्या करना चाहते हैं कि इस कंसोलिडेट को हम पहले लाना चाहते हैं, ब्रांच ए ब्रांच बी का डेटा बाद में, सबसे पहले कंसोलिडेट हो। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला आसान तरीका तो है कि आप इस पर क्या करें, कंसोलिडेट के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाएं। लेफ्ट का जो बटन है आपके माउस का, लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और होल्ड करें और ड्रैग करें इस सीट को इधर। आप देख रहे हैं ट्रायंगल ये साथ साथ आपको चलता दिख रहा है और आप यहाँ इसको ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कर सकते हैं, या फिर आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको मिलेगा मूव और कॉपी, इस पर आप क्लिक करें और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा मूव टू एंड। आप इसको एंड में मूव करना चाहते हैं तो आप इसको मूव टू एंड पर क्लिक कर देंगे तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगी। इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप दूसरा हम सीखते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करें, जैसे ब्रांच ए है, इसको हमें यहां से किसी दूसरी नई सीट में मूव करना है। यस, इस ब्रांच ए की जो सीट है इसे हमें किसी एक नई सीट में मूव करना है, नई वर्कशीट में, वर्कबुक में मूव करना है, मतलब एक नई एक्सेल फाइल में लेकर जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है मूव सेलेक्टेड सीट्स टू बुक, कौन सी बुक में आप इसको मूव करना चाहते हैं। तो अभी जो हमारी ओपन है यूजिंग कंसोलिडेट डेटा, यही हमारी सेलेक्ट है तो इसी में हम इसको मूव कर रहे थे। आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन के थ्रू अलग भी चूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फाइल दूसरी पहले से ही ओपन है तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर आ जाएगी। देखिए वह भी चेक कर लेते हैं। फाइल पर क्लिक करते हैं, कोई दूसरी फाइल हम यहाँ से ओपन करके रखते हैं साथ में।
आई थिंक डॉक्यूमेंट एक्सेल एग्जाम्पल सेशन 1 कंसोलिडेट, मान लिया ब्रांच ए के लिए हमने एक अलग से सीट बनाई थी, वो हमने ओपन कर ली है। देखिए दो हमारी एक्सेल की फाइल ओपन है इस समय, ब्रांच ए एंड दूसरी हमारी कौन सी है, यूजिंग कंसोलिडेट ये। अच्छा ये तो हमारी नई फाइल है, और चलो जो नई फाइल है इसको हम सेव कर लेते हैं सिंपल। अभी जो हमने पहली वाली ओपन की थी वो शायद बंद हो गई है, इसको न्यू फाइल के नाम से हमने सेव कर लिया। तो अब आप देखेंगे ब्रांच ए, अब ये जो ब्रांच ए वाली है इसको हम मूव करना चाहते हैं, जो हमने नई फाइल अभी सेव की है न्यू फाइल उसमें। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, मूव कॉपी करेंगे, और यहाँ पर मूव सेलेक्टेड सीट्स टू बुक, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दो आपको यहाँ पर दिख रही है, यूजिंग कंसोलिडेट डेटा, जो हमारी फाइल ओपन थी जिस पर हम पहले वर्क कर रहे थे वो, और एक ब्रांच ए जो अभी हमने ओपन की। तो अगर हमें ब्रांच ए में ही इसको मूव करना है तो ब्रांच ए में करेंगे, हमें यूजिंग कंसोलिडेट डेटा में लेकर जाना है तो यूजिंग कंसोलिडेट डेटा के अंदर ऑलरेडी ब्रांच ए, ब्रांच बी और कंसोलिडेट तीन फाइल हैं, तीन सीट बनी हुई है ऑलरेडी। तो उसमें आप इसको क्या करना चाहते हैं, मूव टू एंड पर क्लिक करना चाहते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो ब्रांच ए वाली फाइल थी इसके अंदर जो ब्रांच ए की सीट है ये हमारी यूजिंग कंसोलिडेट डेटा की जो हमारी एक्सेल की फाइल है उसमें ये मूव हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि केवल इसकी कॉपी वहां जाए, यहां भी रहे, मूव का मतलब यहां से चली जाएगी, मतलब ये जो ब्रांच ए की एक्सेल फाइल है इसके अंदर कोई सीट नहीं बचेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ भी चाहिए और वहां भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कॉपी पर क्लिक करेंगे, ओके पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यूजिंग कंसोलिडेट डेटा जो हमारी फाइल थी उसमें ब्रांच ए, ब्रांच बी पहले से ही दो सीट थी, एक नई हमारी बन गई है ब्रांच ए टू, क्योंकि ब्रांच ए के नाम से पहले ही सीट थी तो इसलिए ब्रांच ए टू के नाम से बन गई है। अब इसको आप दूसरा देखते हैं, ये क्या किया हमने, एक सीट से दूसरी सीट में कॉपी किया, ऐसे ही मूव भी कर सकते हैं। अगर आप जो हमने पहले क्या किया था, एक बार चेक कर लेते हैं, इस पर अगर हम क्रिएट कॉपी वाले बटन पर क्लिक नहीं करते तो क्या होता, जो हमारी ये ब्रांच ए वाली फाइल है इसके अंदर जो ब्रांच ए है ये फिर इसमें नहीं रहती, यहाँ से मूव हो जाती है किसमें, कंसोलिडेट डेटा वाली फाइल में। यस, सो यूजिंग कंसोलिडेट डेटा ये यहाँ पर आ गई है, देखिए ये इस तरह से हाइड हो जा रही है इसलिए कभी कभी दिखती नहीं है ब्रांच ए, एंड ये है हमारी यूजिंग कंसोलिडेट डेटा। तो यूजिंग कंसोलिडेट डेटा में हमारी ये आ गई है ब्रांच ए टू, इसको हमें रीनेम करना है सपोज, तो आप इस पर क्या करेंगे, देखिए डबल क्लिक कर सकते हैं और ये सेलेक्ट हो गया है तो इसको आप जो भी नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, इस पर जो भी आपने नाम लिखा और एंटर की प्रेस कर दें, नाम इसका लिखा जाएगा, या राइट क्लिक करें और आपको रीनेम मिलेगा, यहाँ से इसका नाम आप लिख सकते हैं, न्यू ए, जो भी आप लिखना चाहें और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वर्कशीट से किसी दूसरी वर्कशीट में एक सीट को मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। और एक ही सीट में इसको डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन मांगेगा, डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो ये सीट आपकी डिलीट हो जाएगी। और सपोज आपको इसी सीट को इसी वर्कबुक में कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी करें, मान लिया इसी की डुप्लीकेट सीट बनानी है तो क्या करेंगे, क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करेंगे, और कहाँ चाहते हैं, लास्ट में चाहते हैं या ब्रांच बी के बाद चाहते हैं या कंसोलिडेट के बाद चाहते हैं, तो ब्रांच बी के बाद चाहते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ब्रांच ए के बाद ब्रांच बी से पहले आ गई है, सॉरी ब्रांच बी के बाद नहीं पहले आई है, और एक नई हमारी ब्रांच ए की कॉपी बन गई है। तो ब्रांच ए का डेटा है और ये ब्रांच बी का डेटा है, तो ब्रांच बी टू के नाम से बन गई है। इसको आप चेंज करना चाहते हैं, अपडेटेड लिखना चाहते हैं तो अपडेटेड लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। या ऐसे आप कोई ब्रांच सी के लिए बना रहे हैं, सपोज मान लिया आप एक नई सीट बनाना चाहते हैं ब्रांच सी के लिए, तो आपने क्या किया, ब्रांच सी बना देंगे आप, और इसके जो ब्रांच सी के एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ से चेंज कर लेंगे, और इसमें पर्टिकुलर मैटर आप चेंज कर सकते हैं। तो सेम जो टेम्पलेट्स है इसी का यूज होने के बाद आपकी जो ब्रांच सी के लिए नया एक डेटा बन जाएगा। मान लिया आपको अलग अलग ब्रांच का एक ही वर्कबुक में बनाना है, तो जो डेटा आपने एक बार बनाया वो आपने बना लिया, फिर उसकी कॉपी करते रहें और फिर केवल आप ये डेटा यहाँ एंटर करेंगे और आपका ब्रांच सी का जो एक्सपेंडिचर की फाइल है वो आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीट्स को मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में या अपनी एक ही वर्क बुक में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
व्हाट इज हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होती है और कैसे हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मूव करना है, पहले हमने कहा बी के बाद ले जाते हैं सी पर। अब हमें यहाँ करना क्या है, जैसे हमने यहाँ टू व्यू ब्रांच ए, या हम लिखते हैं ब्रांच ए डेटा, और इस पर हमें यहाँ चाहते हैं बटन बनकर आ जाए, जिस पर व्यक्ति क्लिक करे तो ब्रांच ए वाली सीट पर वो चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाइपर लिंक इंसर्ट हमें करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें मिलेगा हमें हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये ऑप्शन आते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और अ वेब पेज। क्या आप जो हाइपर लिंक करना चाहते हैं वो किसी दूसरी फाइल के साथ करना चाहते हैं, किसी वेब पेज से करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, फिर वो यहाँ से सर्च करना होगा। जैसे मान लिया आप जो दूसरी हमारी ये सोल्वर एग्जाम्पल जो था हमारा, या व्हाट इज सिनेरियो वाली जो फाइल थी, उससे लिंक करना चाहते हैं इसको, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और देखिए लिखा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो क्या टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो, जिस पर क्लिक करने के बाद हम व्हाट इफ सिनेरियो वाली फाइल हमारी ओपन हो जाए। तो टू व्यू व्हाट इफ सिनेरियो एग्जाम्पल क्लिक हेयर, ये लिखा हमने और सिंपल हमने उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा एक टेक्स्ट आ गया है, ब्लू कलर से है और अंडरलाइन है, टू व्यू व्हाट इफ सिनेरियो एग्जाम्पल क्लिक हेयर। तो आप इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा आपको जस्ट ये खुल गई है, आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको ये हैंड का निशान इस तरह से बना हुआ मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो सोल्वर वाला एग्जाम्पल था हमारा, सॉरी व्हाट इफ सिनेरियो वाला एग्जाम्पल वाली जो फाइल थी वो हमारी ओपन हो गई है। अब सपोज इस व्हाट इफ सिनेरियो वाली से आप जाना चाहते हैं किस पर, कंसोलिडेट डेटा वाले पर, तो इसका लिंक आप कर देंगे किससे, कंसोलिडेट वाले से। तो आपको अलग अलग फाइल ओपन क्लोज नहीं करनी पड़ेगी, हाइपर लिंक पर जाएंगे और कौन सी फाइल हमने वो ओपन की हुई है, कंसोलिडेट डेटा, तो यूजिंग कंसोलिडेट डेटा से लिंक करेंगे। टेक्स्ट कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, केवल फाइल का नाम ही डिस्प्ले हो जाए तो वही हो जाएगा। ओके पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यूजिंग कंसोलिडेट डेटा वाली फाइल देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंसोलिडेट डेटा वाले पर आ गए। और व्हाट इफ सिनेरियो वाले पर जाना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट इफ सिनेरियो वाली फाइल पर आ गए हैं। तो इस तरह से तो आप एक्सटर्नल जो वर्कशीट्स होती हैं उनको लिंक कर सकते हैं, आप इंटरनली जो सीट्स हैं उनको भी आपस में लिंक कर सकते हैं। मान लिया आप ब्रांच ए वाली सीट पर जाना चाहते हैं कंसोलिडेट से, तो आप क्या करेंगे, हाइपर लिंक पर जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में हमें जाना है। कहाँ जाना है आपको, ब्रांच ए पर जाना है। तो ब्रांच ए पर आप चले जाएंगे, ये देखिए सेल रेफरेंसेस हमने बनाए हुए हैं तो ये वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, ब्रांच ए पर जाना है, ओके पर क्लिक करेंगे आप। तो देखिए ब्रांच A1, तो ब्रांच ए के A1 सेल पर चला जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ब्रांच ए के A1 सेल पर आ गया है ये। अब इसके लिंक आप कंसोलिडेट डेटा से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंसोलिडेट का लिंक देना चाहते हैं तो इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और किससे लिंक दे देंगे, कंसोलिडेट से। और टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, व्यू कंसोलिडेट सीट, व्यू कंसोलिडेट शीट, ये हमने लिखा। और स्क्रीन टिप आप चाहते हैं तो क्लिक ओवर मी, तो उस पर स्क्रीन टिप भी उसको दिखाई दे जाएगा। ओके, और सेल टाइप द सेल रेफरेंस भी आप कुछ देना चाहते हैं कंसोलिडेट शीट का तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज ओके पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए व्यू, जब इसके ऊपर आप लेकर जाएंगे तो सेल टिप भी दिखाई दे रहा है, क्लिक ओवर मी। और व्यू कंसोलिडेट सीट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंसोलिडेट सीट पर आ गए हैं। ब्रांच ए पर जाना है तो ब्रांच ए पर आ गए हैं, कंसोलिडेट पर जाना है तो सीधा इस पर क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट पर आ गए हैं। तो इस तरह से हम जो इंटरनल सीट्स हैं हमारी उनको भी हम लिंक कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल वर्कशीट से भी हम लिंक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी वेबसाइट का भी लिंक हम यहाँ पर दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही टाइप करेंगे किसी वेबसाइट का नाम, जैसे मैंने लिखा https://neutro.in, एंटर की प्रेस करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने इसको हाइपर लिंक में बना दिया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा,
कोई ब्राउज़र ओपन करेगा और उस ब्राउज़र के अंदर जो वेबसाइट मैंने वहाँ लिखी थी वो ओपन कर देगा। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वेब पेज से भी लिंक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्सेल शीट से भी लिंक कर सकते हैं। अलग अलग जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को लिंक कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा कैसे हम मल्टीपल शीट्स को अरेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं शीट्स के बीच में। और एक हमने जो डिस्कस किया था, क्रिएटिंग रेफरेंसेस टू अनदर शीट। तो जैसे मान लिया मुझे क्या चाहिए, ब्रांच ए के जो एक्सपेंसेस है इनका सम चाहिए कंसोलिडेट में, यहां पर चाहिए। तो मुझे क्या लेना है, सम। तो मुझे क्या करना होगा, उसका जो सेल रेफरेंस है वो हम लिख सकते हैं, ब्रांच ए, सिंपल ब्रांच ए, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाएंगे, उस सेल रेंज लिख देंगे। उससे बेटर है कि आप क्या करें, ब्रांच ए पर जाएं, उस पर्टिकुलर सेल रेंज को सेलेक्ट करें जो आपको देनी है, और फिर आप अपने फॉर्मूले को कंप्लीट करें। नहीं देखना है कि आपका कहाँ आ रहा है, आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल अपना ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर की प्रेस करनी है, तो आपको उसका सम यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए हमने कंसोलिडेट सीट में ब्रांच ए की कुछ सेल रेफरेंस को यूज किया है, तो उसके लिए हमने मैनुअली टाइप ना करके आप क्या करें, माउस से वहां जाकर सेलेक्ट करें, माउस के कीबोर्ड से जैसे भी आप सीट पर पहुंचे और उसको सेलेक्ट करें। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला है उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ वी डिस्कस ओवर द लास्ट टॉपिक, हाउ कैन बी लिंक टू अ डेटाबेस। किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से हम कैसे अपनी एक्सेल सीट को लिंक कर सकते हैं। सो फॉर दिस what you have to do, you must have an database file। आपके पास एक डेटाबेस फाइल होनी चाहिए, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाई हुई है। तो क्या करेंगे, आप डेटा पर जाएंगे, मान लें मैंने एक नई सीट आपको लेनी है, तो कैसे लेंगे आप, ये देखा बटन यहाँ पर बना हुआ है इंसर्ट वर्कशीट, या फिर आप शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस कर सकते हैं एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। तो इंसर्ट वर्कशीट बटन पर क्लिक करेंगे, नई वर्कशीट आ गई है। डेटा टैब पर जाएंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्रॉम एक्सेस, ये जो हमारा रीवन है इसमें टूल ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डेटा, इसमें हमें कहाँ से चाहिए, एक्सेस फाइल से चाहिए, या वेब से चाहिए, या हमें कोई टेक्स्ट फाइल से चाहिए। जैसे मान लिया आपको कोई नोटपैड की फाइल बनाई हुई है, उससे आप एक्सेल में डेटा चाहते हैं तो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसको भी हम देखेंगे, अभी पहले हम देख लेते हैं। चलिए पहले फ्रॉम टेक्स्ट ही देखते हैं, एक्सेस से बाद में देखेंगे। टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने नोटपैड बनाया, नोटपैड में गए और हमने यहाँ पर कोई फाइल बनाई, नेम और एक मार्क्स, नेम लिखा हमने पंकज PANKJ, और इसके मार्क्स हैं 10। फिर हमने लिखा मोहन, इसके मार्क्स हैं 20। फिर हमने लिखा सोहन, इसके मार्क्स हैं 30। इस फाइल को हमने सेव कर दिया है, और किस नाम से, मार्क्स के नाम से सेव कर दिया। कहाँ पर सेव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में सेव करेंगे, लोकेशन में सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में मैंने सेलेक्ट किया और मार्क्स के नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। क्लोज कर देंगे फाइल को। अब हमें ये फाइल यहाँ पर चाहिए, तो फ्रॉम टेक्स्ट पर जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, या तो आप यहाँ पर लिख देंगे मार्क्स। देखिए मार्क्स डॉट TXT हमें मिल गई है, हमने नोटपैड में फाइल बनाई थी, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt। ओपन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे यहाँ से पूछेगा डेलिमिनेटेड, मतलब जो आपने टेक्स्ट वहाँ पर यूज किया है उसमें डेलिमिनेशन के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया है, नेम के बाद क्या आपने कौन सा स्पेस इस्तेमाल किया है, टैब इस्तेमाल किया है मार्क्स को सेपरेट करने के लिए, वो हमें यहाँ बताना होगा। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, डेलिमिटेड करेक्टर्स सच एज कोमाज और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड। ये आपको जो विथ के हिसाब से आप उसको उसमें से डेटा को चाहते हैं, तो अभी हम क्या है, हमने टैब के हिसाब से डेटा को सेपरेट किया हुआ है, तो उसी से मिल जाएगा। तो डेलीमीटर क्या है आपका, टैब है। अगर स्पेस होगा, मतलब आपने सिंगल स्पेस के बाद मार्क्स लिखे होंगे तो आप स्पेस को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाकर आपने मार्क्स लिखे होंगे तो आप कोमा लिखेंगे, सेमी कोलन के बाद आपने मार्क्स लिखे होंगे तो आप सेमी कोलन सेलेक्ट करेंगे। मैंने क्या किया था, टैब के बाद मार्क्स लिखे थे, तो मैंने टैब पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पर हमें ये दिख रहे हैं, इस तरीके से हमें ये दिख जाएंगे। नेम का कॉलम आएगा, एक मार्क्स आएगा, फिनिश पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे मार्क्स आ गए हैं। यस, इस तरह से हम किसी एक्सटर्नल फाइल से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, MS एक्सेल के अंदर।
अब हम देखेंगे किसी एक बार और थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए वो जो मैंने बताया था टैब्स वगैरह जो आ रहे थे उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। नोटपैड में अभी हमने कौन सी फाइल बनाई थी, ओपन करते हैं। माय डॉक्यूमेंट्स में हमने बनाई थी मार्क्स, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, जैसे मैं यहाँ पर नया नाम लिखूंगा रंजन, इसके बाद मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ तब इसके मार्क्स लिख रहा हूँ, तो वहां पर मैंने डेलीमीटर क्या दिया, टैब दिया था। अब जो ये मार्क्स हैं वो आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोमा लगाकर भी लिख सकते हैं। आपने क्या किया, कोमा लगाकर लिख दीजिए, मतलब जो आपकी फाइल है उसमें, लेकिन वो फॉलो सब एक को करनी चाहिए, ऐसे नहीं कहीं टैब है और कहीं स्पेस है। तो अगर आपने फाइल इस तरह से बनाई है तब आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने अभी इसको डिलीट किया, यस, कहाँ जाऊँगा, फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, फाइल को सेलेक्ट करूँगा मार्क्स, और इस बार हमें जो डेलिमिटेड है वही करना है, और टैब की जगह हमें क्या करना है, कोमा करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिनिश पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो देखिए अब उसने क्या किया, कोमे से सेपरेट किया वैल्यूज को। ऐसे ही हम एक्सेस की, अगर हमारी कोई फाइल है वहां से हम ले सकते हैं। नई सीट हमने ली, फ्रॉम एक्सेस पर आप क्लिक करेंगे, लेकिन ये आई थिंक एक्सेस जो है इसमें ये वर्क नहीं कर रहा है 2010 में, मेरे शायद इस प्रॉब्लम है। जब मैंने चेक कर रहा था तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता अभी हो गया हो। तो कहाँ है मेरी वो फाइल, डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट में मैंने बनाई हुई है 10th मार्क्स के नाम से एक MS एक्सेस का डेटाबेस बनाया हुआ है, वहाँ से मैं डेटा को चाहता हूँ, सेलेक्ट करूँगा उस डेटाबेस फाइल को जहाँ से मुझे डेटा चाहिए, ओपन पर क्लिक करूँगा, तो ये हमारे लिए इंसर्ट करके ले आएगा। यदि सब सही रहा तो एक इसे पूछना चाहिए था कुछ, एक कंफर्मेशन लेगा अगर सब कुछ सही रहा तो, बट आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू बी बैड हेयर, कुछ गलत होने वाला है। यस, एक्सेल क्लोज हो गया है एंड इट हैज़ बीन रीस्टार्टेड ऑटोमेटिकली। सो ये इस वर्जन में काम नहीं कर रहा है ये फीचर हमारा, तो इसके लिए हम अपना एक नया वर्जन हमारे पास है, डजेंट मैटर। इसको हम क्लोज कर लेते हैं एक्सेल को, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अभी हमारे पास क्या है, एक्सेल का एक और वर्जन है 2016, इसको हम ओपन करते हैं। एक्सेल 2016, आई थिंक वो जो मेरी कॉपी है 2010 की वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रही है उसमें, ये रजिस्टर्ड कॉपी है। तो यहाँ से देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, डेटा टैब में जाना है, इसमें थोड़ा चेंज है इसका UI, यहाँ गेट एक्सटर्नल डेटा पर आपको क्लिक करना है और फ्रॉम एक्सेस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से माय डॉक्यूमेंट से आपको वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, 10th मार्क्स, ओपन पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछेगा टेबल के रूप में चाहते हैं डेटा, प्राइवेट टेबल के रूप में चाहते हैं, प्राइवेट चार्ट के रूप में चाहते हैं, ओनली क्रिएट कनेक्शन, केवल कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम टेबल के रूप में डेटा को चाहते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जो डेटाबेस में डेटा था वहाँ कुछ बच्चों के मार्क्स थे, तो वो इसने यहाँ पर ये ले आया है। तो इस तरह से हम किसी डेटाबेस फाइल से भी क्या कर सकते हैं, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल की फाइल में, और फिर उसे अपने हिसाब से जो फंक्शंस हैं उस पर लगा सकते हैं, और रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा कैसे हम लिंक कर सकते हैं, कैसे हम हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपने हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना सेशन 3rd, वहाँ पर हम सीखेंगे कैसे हम स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ। सो तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सीखते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।